12वें चैप्टर में क्या हुआ, तो अगर हम एक रिकैप लें फिर से समझने के लिए पूरे चैप्टर को, तो 11वें चैप्टर पे इस जगह पे खत्म हुआ था कि भगवान ने अपना श्याम सुंदर रूप दिखाया और अर्जुन को वही रूप को देख करके उसको अपने चित्त को स्थिर कर पाया। उसके पहले जो भगवान ने काल रूप या विराट रूप दिखाया था, अर्जुन उसको देख करके विस्मित हो गया था। बहुत बहुत ही आश्चर्य रस, अद्भुत रस और भयानक रस से वो, जो कि उसका स्वाभाविक स्थिति नहीं है। अर्जुन की स्वाभाविक स्थिति जो है सख्य भाव में। जब अर्जुन ने भगवान के श्याम सुंदर रूप को देखा, द्विभुज रूप को देखा, तो अर्जुन को स्थिर चित्त की प्राप्ति हुई। तो उस स्वरूप को देखने के बाद अर्जुन को लगा कि ये स्वरूप तो है जिसपे मैं अपनी आसक्ति रखता हूँ, जिससे मैं प्रेम करता हूँ, तो क्या ये सही है? क्या भगवान के साकार स्वरूप के ऊपर आसक्ति अच्छी बात है? इस बात को क्लैरिफाई कर लेना चाहिए। इसलिए अर्जुन ने पहले 12वें अध्याय के पहले ही श्लोक में ये प्रश्न पूछा, एवं सतत युक्ता, कि जो लोग आपके साकार रूप में भजन करते हैं, आपके साकार रूप को ध्यान करते हैं, और दूसरे लोग आपके निराकार स्वरूप का ध्यान करते हैं, तो दोनों में कौन श्रेष्ठ है? ऐसे करके अर्जुन ने प्रश्न पूछा और भगवान ने तुरंत ही उसका आंसर दिया कि देखो, जो व्यक्ति मुझ में आसक्ति को डेवलप करते हैं, मेरे प्रति आसक्ति को करते हैं, उनको वो ज्यादा बेहतर है। इसके विपरीत जो लोग निराकार स्वरूप की आसक्ति करते हैं, वो उनको क्योंकि कोई आश्रय नहीं होता है, इसलिए बहुत कठिन है। कोई आश्रय नहीं है जिसके ऊपर ध्यान लगाएं, ना कोई स्वरूप है, तो उनके लिए क्लेशाम अधिक तरस्तेषाम, उनके लिए बहुत क्लेश होते हैं, बहुत कठिनाई होती है, हमको बहुत सारे कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है, और लक्ष्य भी मिल पाएगा ये जरूरी नहीं है। बहुनाम जन्मनाम अन्ते, बहुत बहुत जन्मों के बाद उनको बाद में समझ में आता है कि अरे जो निराकार ब्रह्म जिसकी मैं पूजा कर, जिसकी मैं आराधना कर रहा था, जिसके ऊपर मैं ध्यान दे रहा था, वो और कोई तो उस समय पता चलता है कि अरे मैं जितना मेहनत किया, इतना सब कुछ किया, वास्तव में मुझे तो मैंने भगवान पर ध्यान नहीं लगाया, अब मैं पछता रहा हूँ। एक्चुअली में इसी स्थिति में पहुंचना होता है, ये चीज एकदम क्लियर होनी चाहिए। इसलिए भगवान ने इसको तुरंत बता दिया कि मुझ में आसक्ति को डेवलप करना ही श्रेष्ठ है निराकार पर ध्यान लगाने से। लेकिन जो निराकार की उपासना करते हैं वो भी मेरे ही पास आते हैं, लेकिन अंतर क्या होता है? अंतर ये होता है जो भगवान की सेवा करते हैं उनको डायरेक्ट भगवान की सेवा प्राप्त होती है। जैसे एक शहर में, आप एक शहर में रहते हैं, नहीं शहर तो बहुत बड़ा है ना, तो कोई व्यक्ति शहर में रहता हो और आपके घर में रहता हो, तो दोनों लोग शहर में रहते हैं, अंदर क्या हो जाता है, आपके घर पे है तो आपसे ज्यादा क्लोज है, शहर में तो बहुत लोग रह रहे हैं, आपको क्या पता कौन कहाँ रह रहा है, कैसे रह रहा है। तो ऐसे ही जो निराकार ब्रह्म ज्योति हैं वो भगवान को प्राप्त नहीं कर पाते, क्योंकि उनका लक्ष्य ही नहीं है भगवान की सेवा करना। तो क्यों उनको भगवान मिलेंगे? उनको निराकार ब्रह्म ज्योति मिल पाती, शांति मिल पाती, संसार से छुटकारा ही मिल पाता है, भगवान की सेवा नहीं मिल पाती। और हम देखेंगे तो इस बात को हम आगे भी समझेंगे कि भगवान की सेवा प्राप्त करना ये जीवन का लक्ष्य है। मुक्ति मोक्ष प्राप्त करना जीवन का लक्ष्य नहीं है ना, जन्म मृत्यु से छुटकारा मिल जाएगा ये प्राप्त नहीं, ये हमारा उद्देश्य नहीं। भाई देखिए, घर में झगड़ा हो रहा है मान लीजिए, है ना, तो लोग सोचते हैं अरे शांति रहे घर में, ये जीवन, ये घर का लक्ष्य होना चाहिए। अरे घर में शांति रहे ये जीवन का लक्ष्य नहीं, ये लक्ष्य नहीं है घर का। घर में सब लोग एक दूसरे के साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करें, एक दूसरे की सेवा करें, ये घर का लक्ष्य। क्या घर का लक्ष्य है कि घर में घुसे सब एकदम करें, कोई बोलेगा नहीं कुछ, एकदम शांत, तब अच्छी बात है? या घर में जब आप प्रवेश करें तो सब आपसे प्रेम पूर्वक व्यवहार करें, आपसे प्रेम पूर्वक बातें करें, वो आपको कौन सी चीज आपको अच्छी लगेगी? प्रेम पूर्वक बात। शांति में फायदा है, लड़ाई नहीं होगी, है ना। जब आप सब लोग शांत रहेंगे, कोई किसी से बोलेगा नहीं, कोई लड़ाई नहीं है ना, बढ़िया। लेकिन समस्या क्या है, वो कितने दिन आप शांत शांत रहोगे, बोर हो जाओ। ऐसे ही ब्रह्म ज्योति में कैसा है, जन्म मृत्यु नहीं होता है, कोई दुख भी नहीं है, बुढ़ापा ये सब कुछ नहीं है वहां। लेकिन क्या करोगे, क्या वहां पर कोई सेवा नहीं, कुछ नहीं, कितना दिन आप वहां पर आए। लेकिन इसके विपरीत भगवान की सेवा मिलती है, वही हमारा असली धन, भक्त का धन होता है भगवान की सेवा। तो भगवान ने इसलिए स्पष्ट कर दिया, उन्होंने बताया कि देखो जो निराकार ब्रह्म ज्योति के पीछे उनको कितने कष्ट होते हैं, उसके विपरीत जो व्यक्ति मेरे साकार स्वरूप में ध्यान लगाते हैं, मुझ में आसक्ति को डेवलप करते हैं, तेसाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागर, उनके लिए मैं जो हूँ वो मृत्यु संसार सागर से निकालने वाला हूँ।
वो मेरी जिम्मेदारी बनती है। जैसे बच्चे होते हैं ना, अब देखिए घर में जब तक व्यक्ति कमाने वाला नहीं हो जाता है, माता पिता को टेंशन है, बच्चे को कोई टेंशन नहीं, वो अपना पढ़ाई वढ़ाई करता है, अपने हिसाब से जितना मेहनत है करता है, बाकी टेंशन कौन लेता है, पॉकेट मनी सब माता पिता को देना, खर्चा कौन देगा, माता पिता देंगे, खाना पीना क्या सब माता पिता देंगे। वो अपना पढ़ाई करता है, अपनी ड्यूटीज करता है, अपना मस्त रहता है। वैसे ही भगवान के भक्त हैं, वो भगवान के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, भगवान की जिम्मेदारी है उनकी टेक केयर करना, है ना। वो अपनी ड्यूटीज अच्छे से करेंगे, भगवान की सेवा अच्छे से करेंगे, पूरे दम से करेंगे, और भगवान उनका ध्यान रखते हैं, सारा टेक केयर करते हैं। तो इसलिए जो भक्त हैं वो वास्तव में बहुत ही बोल सकते हैं ग्लोरीफाई करना चाहिए। वो ऐसी स्थिति में होते हैं, भगवान की सेवा कर रहे हैं। इस जगत में थोड़ा सा भी कोई चीफ मिनिस्टर का एक सिक्योरिटी गार्ड भी होता है तो एकदम वो सीना तान के चलता है कि भाई हम चीफ मिनिस्टर के सिक्योरिटी गार्ड हैं, है ना। तो हम भी, जब हम भगवान के भक्त हैं, जो सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है, अनंत ब्रह्मांड के स्वामी हैं, तो हमें भी उसका एक गर्व होना चाहिए, है ना। यस। तो यहाँ पर भगवान ने स्पष्ट कर दिया 8वें श्लोक तक। फिर 8वें से 12वें श्लोक में हमने पिछले क्लास में चर्चा किया, भगवान ये कह रहे हैं कि देखो भक्ति में भी व्यक्ति अपने स्तर पर धीरे धीरे प्रयास कर सकता है। सबसे उत्कृष्ट भक्त जो होता है वो 24 घंटे हर समय भगवान के नाम रूप गुण लीला में आस्वादन कर रहा है, उसको भौतिक दुनिया का कोई मतलब नहीं, कोई सरोकार नहीं। ऐसा व्यक्ति जो है भगवान ने 8वें श्लोक में बताया। लेकिन भगवान ने बोला अगर ऐसा तुम नहीं कर पाते हो तो अभ्यास योग युक्त, तुम क्या करो, अभ्यास करो। मुझ में तुम नहीं लगा पा रहे हो 24 घंटे में, कोई बात नहीं, 16 माला जप करो, मेरा नाम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अभ्यास करो, मन को लगाओ। ततस्ततो नियमैत दात्मन्येव वशम नयेत्, यतो यतो निश्चलति मनश्चंचलम स्थिरम ततस्ततो नियमैत दात्मन्येव वशम नयेत्। जहां जहां मन भाग रहा है, मन भागेगा, जब करने बैठेंगे मन भागेगा, उसको पकड़ के लाना है, बार बार सुनाना है भगवान के नाम को। तो ये क्या है, अभ्यास है। जैसे अभ्यास योग में हम जानते हैं, जैसे आपने साइकिल चलाना सीखा होगा, है ना, बाइक चलाना सीखा होगा, कार चलाना सीखा होगा, तो दिक्कत आती है, प्रारंभ में लगता नहीं है कि चला पाएंगे, तो गिर ही जाएंगे, लगता है जीवन में कभी कुछ नहीं सीख पाएंगे, है ना, ऐसे ही समझ में आता है। लेकिन एक बार अचानक अचानक चलाते चलाते आप एक्सपर्ट बन जाते, है ना। तो ऐसे ही मन को नियंत्रित करते करते, बार बार खींच खींच करके लाते लाते यू विल बिकम एक्सपर्ट, है ना। आपको पता चल जाएगा मन को कैसे नियंत्रित करना है। तो ऐसे ही अभ्यास योग युक्त, अभ्यास में लगना है। यही श्रील प्रभुपाद जी ने इस्कॉन के द्वारा हमको प्रदान किया है। प्रत्येक दिन भगवत गीता के बारे में सुनना, पढ़ना, भक्तों से मिलना, चर्चाएं करना, भगवत चर्चाएं, भगवान का दर्शन करना, भगवान की सेवाएं करना विग्रहों की, ये सब क्या है, अभ्यास है। नवधा भक्ति में लगना, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साक्ष्यम आत्मनिवेदनम, है ना। इति पुंसा पिता विष्णु भक्तिश्च नवलक्षणा क्रीत भगवत्यध्या यन्मीनम हित उत्तमम। बुद्धिमान व्यक्ति इन 9 चीजों में लगता है, इनके लिए प्रयास करता है। सिर्फ आहार निद्रा भय मैथुन के पीछे नहीं भागता, ये अभ्यास योग युक्त है ना। क्योंकि आहार निद्रा भय मैथुन तो पशुओं को भी प्राप्त है, पशु लोग भी हैं, उनको भी तो आहार निद्रा भय मैथुन मिल ही रहा है। तो उसके लिए आप इतना मेहनत करने की क्या जरूरत है। अगर आहार निद्रा भय मैथुन ही चाहिए आपको, तो पशुओं को भी प्राप्त है। एक जो सुअर है, जो सबसे निकृष्ट प्राणी, यहाँ बहुत ही तुच्छ रहता है ना, बहुत ही गंदा रहता है, वो भी आहार निद्रा भय मैथुन का आनंद ले रहा है। तो आप में और उसमें अंतर क्या है। तो मनुष्य आपको कौन सी चीज बनाती है, जब आप भगवत तत्व के लिए जिज्ञासा करते हो। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, मैं कौन हूँ, मेरा भगवान के साथ क्या संबंध है, जीवन क्या है। बस यही है जीवन, बस खाओ पियो सो, बच्चे उत्पन्न करो और मर जाओ, बस यही जीवन है, इससे बढ़कर के कुछ और है। तो इसके माध्यम से जब अभ्यास योग में हम लगते हैं, समझने का प्रयास करते हैं, ये श्रील प्रभुपाद जी ने हमको दिया है। भगवान कहते हैं अगर अभ्यास भी नहीं कर सकते तो तुम कामों को मेरे लिए करो, जो भी करो मेरे मुझको समर्पित करके करो, है ना। मेहनत करो, उससे जो धन उपार्जन करो उसको मेरी सेवा में लगाओ। अगर ये भी नहीं कर सकते तो स्वयं भोग मत करो उस धन का, दूसरों की सेवा में लगाओ। किसी गरीब को दान दे दो, किसको जरूरतमंद को दान दे दो, है ना। समाज को नीड है, किसी संस्था को, किसी उसको आप जरूरतमंद को उस धन को दे दो। स्वयं भोग मत करो, स्वयं भोग करोगे तो फंसोगे। ठीक वैसे जैसे एक मछली फंस जाती है भोग करने के चलते, उसके पास समुद्र में बहुत सारी चीजें हैं खाने पीने को, लेकिन वो छोटा सा खाने के चलते उस फंस जाती है और मारी जाती है। वैसे ही
इस संसार में हम भोग करने के पीछे भागेंगे जो कि हमारी स्थिति नहीं है, हम परेशान हो जाएंगे। जितना हम सेवा करने की भावना रखेंगे, हम सुखी और संतुष्ट रहेंगे। तो अगर कहते हैं भगवान अगर ये भी नहीं कर पाते हो तो तुम क्या करो, ज्ञान को सृजन करो, नॉलेज का कल्टीवेशन करो, क्योंकि तुम बहुत ग्रीडी हो, इसलिए तुम समझो शास्त्रों के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से ध्यान की स्थिति में जाओ और इस तरीके से समझो। तो भगवान एक बहुत सारा वैरायटीज ऑफ चीज देते हैं, अगर ये नहीं कर सकते तो ये करो, ये नहीं कर सकते तो ये करो। तो हमको श्रील प्रभुपाद जी ने समझाया है कि हम डायरेक्ट अभ्यास योग में हमें प्रयास करना चाहिए, तभी हम बहुत ही जल्दी भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। इसके बाद अब भगवान 13वें श्लोक से ये बताने जा रहे हैं कि ऐसे कौन कौन से गुण हैं, ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो भगवान को बहुत पसंद है एक भक्त के अंदर। तो आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि भगवान उनको पसंद कर? कोई ऐसा है जो कहता है ठीक है हमें कोई इतना फर्क नहीं पड़ता, भगवान कृष्ण अपनी जगह, हम अपनी जगह, हम अपना मस्त है, भगवान अपना मस्त है, हमें क्या करना? कौन कौन ऐसा है जो चाहते हैं कि भगवान हमको पसंद करे? हर कोई चाहता है, हर कोई चाहता है, हर कोई। बिल्कुल बिल्कुल। हर कोई चाहता है। तो देखिए प्रेम की परिभाषा ही यही होती है। प्रेम की परिभाषा क्या होती है कि हम दूसरे व्यक्ति की जरूरतों को समझें और उसके आधार पर अपने जीवन में बदलाव करें, तब तो कहा जाएगा कि हम प्रेम करते हैं। तो अगर हम भगवान से प्रेम करते हैं तो हमें पता होना चाहिए ना भगवान को क्या चाहिए, या हम अपने में मस्त रहें, प्रभु जी हमारा तो यही है ना, हम तो भाई इससे ज्यादा नहीं कर सकते, इतना ही हम कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है ना, हम समझें भगवान कृष्ण को, हम एक डिवोटी में भगवान क्या देखना चाहते हैं, क्या उनको पसंद है, कैसा भक्त आचरण करे कि भगवान को पसंद आ जाए। और भगवान को पसंद आएंगे, यही तो हमारे जीवन का लक्ष्य है कि हम भगवान के लिए कुछ कर पाए, उनके चेहरे पर एक मुस्कान ला पाए, यही तो हमारा जीवन का लक्ष्य है। इसलिए भगवान ये जो श्लोका है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरी भगवत गीता में ये वो श्लोका है जिसमें स्वयं भगवान ये बताने जा रहे हैं कि क्या भक्त करेगा मुझे पसंद आएगा, क्या वो अपने लक्षण बताए। और कहीं भी भगवान ने भक्तों के लक्षण को इतने स्पष्ट तरीके से प्रदर्शित नहीं किया है। इस भक्ति योग के जो 6 चैप्टर हैं इसको एंड करते हुए ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन आ जाता है यहाँ पर। तो आइए 13 श्लोका से पढ़ते हैं। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च, निर्ममो निरहंकार समदुःख सुखः शमी, संतुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढ़ निश्चयः, मयि अर्पित मनोबुद्धिर्यो मद भक्त समे प्रिया। देखिए ये थीम बार बार आएगी, मद भक्त समे प्रियः, वो भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है, बहुत प्रिय है। देखिए भक्त तो सभी लोग हैं, भगवान का नाम तो बहुत लोग ले रहे हैं, भगवान को कौन प्रिय है? भगवान किसको पसंद करते हैं, है ना? वानर सेना तो बहुत बड़ी है, भगवान को कौन प्रिय है? कौन है भगवान को प्रिय वानरों में? हनुमान जी। कौन प्रिय? हनुमान जी प्रभु वानर तो बहुत सारे हैं ना, वानर बहुत सारे हैं, लेकिन भगवान हनुमान जी प्रिय हैं, हनुमान जी पर फेवरेट है। हाँ, तो कौन सी चीजें उनको इतना प्रिय बना दिया भगवान की? ये सारे हनुमान जी के ही गुण आप एक तरीके से देख सकते हैं जो भगवान बोल रहे हैं आप। अद्वेष्टा सर्वभूतानां, है ना? अद्वेष्टा, अद्वेष्टा का मतलब वो किसी भी व्यक्ति से ईर्ष्या नहीं करता है, हाँ, कोई ईर्ष्या नहीं किसी से। वो इस बात को अच्छे से जानता है कि भगवान ने प्रत्येक व्यक्ति को अलग अलग शरीर दिया हुआ है, अलग अलग क्षमताएं हैं, अलग अलग गुण हैं। तो अगर भगवान ने अगर किसी व्यक्ति के अंदर मुझसे अच्छी चीजें दी हुई, वो मुझसे अच्छा स्कोर कर सकता है, मुझसे अच्छे गुण हैं उसके अंदर, मुझसे अच्छे कौशल हैं उसके पास, तो ये भगवान ने उसको प्रदान किया है उसके पूर्व कर्मों के आधार पर। तो मैं क्यों उससे ईर्ष्या करूं? क्यों मैं सोचूं कि उसको नहीं मेरे को मिलना चाहिए, मेरे अंदर ये चीजें होनी चाहिए? तो ईर्ष्या विहीन, ईर्ष्या का मतलब क्या होता है? जैसे धृतराष्ट्र को ईर्ष्या थी। ईर्ष्या का मतलब होता है मैं जानता हूं कि आप योग्य व्यक्ति हैं, आपको ये चीज मिलनी चाहिए, लेकिन मैं नहीं लेने दूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे चाहिए। मैं जानता हूं कि आप योग्य व्यक्ति हैं, आपको पद मिलना चाहिए, आपको धन मिलना चाहिए, लेकिन मैं नहीं लेने दूंगा। ये हो गई ईर्ष्या।
तो ईर्ष्या विहीन एक भक्त के अंदर कोई ईर्ष्या नहीं होती है ना, बिल्कुल भी ईर्ष्या नहीं करता। सर्वभूतानां समस्त जीवों के प्रति है ना, प्रभुपाद यहाँ पे लिखते हैं अनुवाद में, किसी से द्वेष नहीं करता। ईर्ष्या से ही द्वेष होता है, किसी से द्वेष नहीं करेगा, सबके प्रति समभाव रहेगा। और मैत्रम करुण एवचा, सभी जीवों का दयालु मित्र है। तो वो सबका भला चाहने वाला, जैसे भगवान है ना, वो सबका भला चाहते हैं। किसका बुरा चाहते हैं भगवान? भगवान सबका भला चाहने वाले। ऐसे ही एक भक्त की क्या डेफिनेशन है? वो सबका भला चाहता है। अगर कोई उससे गलत भी, उसके साथ गलत व्यवहार भी करेगा तो ये नहीं सोचेगा इससे मैं बदला लूंगा, इसको मैं भी दिखाता हूँ मैं क्या चीज हूँ। नहीं, ऐसी भावना उसके अंदर कभी नहीं आएगी। वो सोचेगा ठीक है, इवन जो ये गलत इस व्यक्ति ने मेरे साथ जो गलत व्यवहार किया, मुझको गाली दी या मुझे कुछ मेरे साथ गलत व्यवहार किया, तो ये मेरे ही कर्मों का परिणाम है। मैंने कभी पूर्व जन्म में या इसी जन्म में कुछ गलत कार्य किए होंगे, उन्हीं गलत कर्म का जो रिएक्शन है वो मेरे पास इस रूप में आया है। वो कभी भी उसको दोषी नहीं मानता। वो इसको अपने कर्मों का विधान मान करके उसको सह लेता है, टॉलरेंट होता है, डिस्टर्ब नहीं होता सिचुएशंस से। अब देखिए, जब व्यक्ति डिस्टर्ब होने लगता है, सोचेगा मैं बदला लूंगा, अब मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, इसमें बहुत सारा टाइम चला जाता है। इतना टाइम नहीं है भक्त के पास। उसे भगवत भक्ति करनी है, उस जगत से निकलना है। तो अगर कोई उसके लिए वो इस तरीके से अपने आप को डिस्टर्ब नहीं करता है ना, तत्तेनुकंपा शुशमी क्षमाणो भुंजान एवात्मकृतम विपाकम। तो एक भक्त जो होता है, जब उसके जीवन में कोई कठिनाई आती, उसको कोई चोट लगती है, उसके साथ कोई गलत कार्य होता है, तो वो क्या सोचता है? तत्तेनुकंपा शुशमी क्षमाणो। वो सोचता है भगवान ने मेरे ऊपर कितनी कृपा की है, हाउ एंड हाउ लॉर्ड इज मर्सीफुल टू मी। एक्चुअली ये एक टेस्ट भी होता है, हम कितना भक्ति कर रहे हैं, कितना पानी में है, ये कब पता चलेगा? जब सब कुछ अच्छा अच्छा हो रहा होगा ना, अच्छा अच्छा हो रहा होगा तो हम बहुत बड़े भक्त। जब जीवन में कठिनाइयां आती हैं, जब जब जीवन में कुछ कठिनाइयां आए, कुछ हमारे साथ गलत हो, अनएक्सपेक्टेड हो, तब हमारा रिएक्शन कैसा होता है? जो हमने उम्मीद नहीं की ऐसा कुछ हो, तब हमारा भगवान पर कितना विश्वास रहता है, तब वो पता चलता है हम कितने पानी। तब पता चलता है कि अरे हमारी फेथ तो भी बहुत कम है, हम कितना कम भगवान पर विश्वास करते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में भक्त की क्या स्थिति होती है? वो भगवान को थैंकफुल करता है, थैंक यू सो मच लॉर्ड, मुझे तो बहुत ज्यादा इसका फल मिलना चाहिए था, न जाने मैंने पूर्व जन्मों में क्या क्या किया होगा, लेकिन क्योंकि मैं आपकी भक्ति कर रहा हूँ, आपने तो बहुत कम करके दिया, आपने तो बहुत कम इसका रिएक्शन दिया। ये उसका फेथ होता है। हो पाएगा फेथ ऐसा? ये डिवोटी का फेथ होता है। वो ये कभी नहीं बोलेगा भगवान हम तो आपको 16 माला जब कर रहे थे, 16 सालों से कर रहे थे, 16 जन्मों से कर रहे थे, और आपने मेरे साथ ऐसा किया। The devotee will never say like that. उसे भगवान पर विश्वास है, भगवान पर फेथ होता है कि भगवान जो भी करते हैं वो सबसे अच्छा करता है। वो कोई इस भौतिक जगत के मनुष्य की तरह नहीं है कि गलती हो गई, वो गलती हो गया, उसका दंड था, उसको मिलना था ना, जिसको था उसी को मिलेगा। तो क्योंकि हम भक्ति कर रहे हैं, भगवान उसको कम करके ही दे रहे हैं, ये फेथ होना चाहिए। जीवन में कुछ गलत होता है, वो कम ही आ रहा है, टोकन के रूप में आ रहा है। मिलना चाहिए था 100, मिलेगा आधा। जो भी जीवन में परिस्थिति आती, इस तरीके से एक भक्त को फेथ होना चाहिए भगवान पर। और नहीं है इसका मतलब ही लैक है, हमारा लैकिंग है, इसको बढ़ाना है इस फेथ को। और भगवान को थैंकफुल करता है जब ऐसा कोई व्यक्ति अपने जीवन में कुछ भी हो जाए, लेकिन वो उसको फेथ हो भगवान पर, भगवान जो कर रहे हैं वो सबसे अच्छा है, और मेरे लिए यही प्यूरिफिकेशन, इसी से मेरी शुद्धता होगी। जब इन सारी कठिनाइयों से मैं गुजरूंगा, इन सारे स्ट्रगल से मैं गुजरूंगा, तो यही मेरे जीवन में मुझे शुद्ध भक्ति की तरफ लेकर के जाएगा, है ना। सिर्फ कंफर्ट जोन में रह करके बस हम सोच रहे हैं बस हमारे जीवन में हमको कुछ होना, कोई परेशानी ना आए, क्यों? क्योंकि हम भगवान का नाम जप कर रहे हैं, इसलिए हमको कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए। क्यों परेशानी क्यों नहीं आएगी? बिल्कुल परेशानी आएगी, परिवार में परेशानी आएगी, समाज में परेशानी आएगी, लेकिन तब आपका क्या रिएक्शन होता है, उससे भगवान आपको अपना प्रिय बनाएंगे। yes.
भगवान कह रहे हैं वो भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है जो मैत्रम करुण एवचा, सभी जीवों का दयालु मित्र है। निर्ममो निरअहंकारा, निर्ममो निरअहंकार का मतलब क्या है? निर्ममो, उसको किसी भी प्रकार का स्वामित्व की भावना नहीं है कि मैं इस चीज का स्वामी हूं ना। और क्या सोचता है? हर एक चीज के स्वामी कौन? भगवान कृष्ण। तो भाई आप कौन? हम दास हैं उनके। थोड़े समय के लिए मिला है हमको, चाहे कोई पद हो, चाहे कोई धन हो, कोई चीज वस्तु हो, वो मानता है कि मैं स्वामी नहीं हूँ, स्वामी तो भगवान है ना। जैसे हमने आपको पहले ही बताया था, इस्कॉन के डिवोटीज क्या लिखते हैं किसी भी सामान पर? ICO, ICO, और फिर अपना नाम लिखते हैं ताकि चीज खोए ना। ICO का मतलब क्या है? ICO का मतलब क्या? इन केयर ऑफ। ICO राम प्यारे दास, मतलब राम प्यारे दास के केयर में चीज है, उनकी नहीं है। वो तो है तो चीज भगवान की, लेकिन केयर में किसके है? राम प्यारे दास। ठीक है, तो ये एटीट्यूड एक डिवोटी का होता है, ऐसे रखना चाहिए एटीट्यूड, चाहे वो हमारा घर हो। अच्छा भाई, घर का स्वामी कौन? भगवान है घर के साथ। अच्छा, आप घर में माता पिता किसे? वो भगवान के है ना। पत्नी किसकी है? बच्चे किसके? भगवान के। तो भाई आप कौन? हमारी केयर में है, हमको थोड़े समय के लिए हमारे प्रोटेक्शन में, हमारे केयर में भगवान ने दिए। तो हमारा आपका फिर क्या कार्य है? हमारा कार्य है उनको कृष्ण भावनामृत की संपूर्ण सुविधा प्रदान करना, जिससे वो भगवान की भक्ति बहुत अच्छे से कर सके, उनका जीवन कृष्ण भावना भावित हो। ये हमारी रिस्पॉन्स, इसलिए आपको आपकी केयर में दिए गए, है ना कि उनको भोग दृष्टि से देखना। दैट इज अ थिंग। अरे माता पिता किसके हैं? मेरे माता पिता, और क्या? तो फिर अरे पैसे लो उनसे। पैसे कौन देगा? हमें जाना है घूमने टहलने, तो पैसे कौन दे? माता पिता है, इसलिए हमको लेना है। बात समझ रहे हैं आप? ये हो गई भोग दृष्टि। लेकिन जब कोई व्यक्ति इस तरीके से सेवा दृष्टि विकसित करता है, दैट इज द थिंग जो भगवान को प्रिय है। निरअहंकार, किसी चीज का अहंकार नहीं। सम दुख सुख क्षमी, उनके लिए दुख और सुख एक ही समान है, क्योंकि उन दोनों परिस्थितियों में भगवान की सेवा को ही अपना जीवन का उद्देश्य मानता है ना। उनके लिए सुख और दुख महत्वपूर्ण नहीं है कि उनके जीवन में सुख है या दुख है, उनके लिए महत्वपूर्ण है भगवान की सेवा। इसलिए वो दोनों परिस्थितियों में डिटरमाइंड रहते हैं, है ना। डिटरमाइंड इक्विपाइज्ड रहते हैं, चाहे दुख हो या सुख हो। जैसे जड़ भरत जी के जीवन में हम देख सकते हैं, जड़ भरत का जीवन क्या था? जीवन में उनके परिवार के सारे लोग उनको मानते नहीं थे, उनको सारे तरीके से हटा करके रखते थे, उनको सड़ा गला खाना देते थे। सेटिस्फाइड, नो, उनको कोई दिक्कत नहीं, है ना। जब उनको जा रहे थे रास्ते में, तो जो राजा के 4 वाहक थे, उनकी एक की तबीयत खराब हो गई, तो उनको कहा कि आप पालकी को ढोइए। ठीक है, धो देंगे पालकी। पालकी को उठा लिया। हाँ, पालकी को उठा करके चलने लग गए। देखा सामने से तो चींटियां जा रही हैं, तो चींटियों को बचाने के लिए, क्योंकि सभी में भगवान का दर्शन करते हैं, सभी के प्रति मित्र होते हैं, तो उनको कष्ट ना हो, इसलिए थोड़ा उछल उछल के चलने लगे। तो उछल के चलेंगे तो क्या होगा? 3 लोग सही चल रहे हो, 1 लोग उछलेंगे तो क्या होगा? पालकी में जो बैठा होगा उसकी तो दशा खराब हो जाएगी। राजा ने कहा कौन है ये? तो जड़ भरत दोनों बोला, भाई हम 3 लोग तो सही चल रहे हैं, ये नया नया जो थोड़ा तगड़ा व्यक्ति आया, यही गड़बड़ कर रहा है। तो राजा ने उसको देखा, तुम तो इतने कमजोर हो, चिढ़ाने के लिए बोले, तुम तो सही में, तुम तो इतने कमजोर हो, तुमसे तो गलती हो ही सकती है, तुम इतने, है ना, तुम इतने पतले हो, शरीर में दम नहीं। और जड़ भरत जी एकदम तगड़े थे, बहुत तगड़े थे। तो चिढ़ाने के लिए, व्यंग करने के लिए राजा ने बोला। जड़ भरत जी फिर भी वैसे ही रहे, उनको कोई फर्क नहीं। और फिर आगे चलने लगे, फिर वैसे ही करने लगे। और इस बार राजा आकर के उनको डांट लगे, नीचे उतरे। राजा ने पूछा, बताओ कौन हो तुम, क्या हो? और फिर उन्होंने वाक्य जो बोले राजा के समक्ष, राजा की उसी समय बुद्धि जो है खुल गई। उन्होंने सब चीजों को बोल दिया, कहा राजा आपने जो कुछ बोला बिल्कुल सही है। आपने बोला आप बहुत तुच्छ हो, तो वास्तव में हम तो जीव हैं, आत्मा तो बहुत ही छोटी होती है, तो शरीर है ये तो बड़ा छोटा होता रहता है, कोई बहुत तगड़ा बन जाता है, कोई बहुत पतला रह जाता है, ये तो प्रकृति के द्वारा दिया गया है। तो आपने बिल्कुल सही बात बोली, हम बहुत छोटे हैं। आत्मा तो वैसे भी 10,000वां भाग होता है बाल के अग्र भाग का, तो हम बहुत छोटे ही हैं। इस तरीके से उन्होंने जो फिलॉसफी दी, राजा को तुरंत समझ में आ गया। राजा तुरंत उतरे, दंडवत प्रणाम किया, कहा आप बताइए हमसे गलती हो गई, आप तो इतने बड़े संत हैं। उनको कोई फर्क नहीं। तो देखिए दोनों परिस्थितियों में समान,
चाहे मान मिले, राजा आकर के दंडवत प्रणाम कर रहा है तब भी वो वैसे ही जड़ भरत, राजा उनको व्यंग कर रहा है, उनको चिढ़ा रहा है तब भी वैसे की वैसे, है ना। ऐसे ही जड़ भरत जी जा रहे थे तो उनको जो काली माता के जो भक्त थे उन्होंने बलि के लिए बुला लिया, है ना। तो बलि के लिए लेके गए, वो तो भगवान के नाम में मस्त थे, लेके चले गए, चलो लेके चले, चलो क्या है, चले गए। उनको खूब भोजन कराया गया, खूब सारा फल फ्रूट, अनेक अनेक प्रकार के, खूब सारे, अनेक, खूब पेट भर के मस्त उन्होंने खाया भोजन, है ना, एकदम पेट भर करके। खूब उनको मालाएं पहनाई गई, बड़े खुश, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, पहनाते रहिए। फिर बाद में उनको ले जाके जाने लगे, कहा हाँ, चलो भाई बलि का समय हो गया, बलि के लिए लेकर के चलो। बलि के लेके जाने लगे, और जैसे ही बलि चढ़ाने जा रहे थे तुरंत ही काली माता अपने विग्रह से उत्पन्न हो गई, और उसी जिससे वो बलि करने जा रहे थे जड़ भरत की, उसी से लेकर के सारे उन डाकुओं को जो है काली माता ने संहार कर दिया। तो जड़ भरत दोनों परिस्थितियों में संभाव थे, जब उनको खूब आदर भाव दिया जा रहा था, खूब सारे फ्रूट्स और खूब सारी चीजें खिलाई जा रही थी, तब भी वो वैसे ही थे। जब उनको बलि के लिए लेके जा रहा था तब भी ये नहीं कि वो डरने लग जाए या उनको कुछ, उनको पूरा फेथ है भगवान कि भगवान हमारी रक्षा करें, हमको बचाएं। देखिए भक्तों के जीवन से हम सीख सकते हैं। परीक्षित महाराज का उदाहरण लीजिए। परीक्षित महाराज देखिए जा रहे हैं जंगल में, देखा उनको बहुत तेज से प्यास लगी, समय ऋषि बैठे हुए थे, समय ऋषि से कहा बहुत पानी चाहिए, समय ऋषि ध्यान में बैठे हुए थे, उनको समझ में नहीं आया, ये उनको क्रोध आया, उन्होंने एक सांप को उठाया और उनके गले में डाल दिया समय ऋषि के, है ना, और वहां से चले आए। उनका छोटा बेटा श्रृंगी था, वो आया गुस्से से, उसने कहा मेरे पिताजी को उन्होंने ऐसा किया, तो मैं श्राप देता हूँ 7 दिन में जिस व्यक्ति ने इनके गले में सांप डाला है 7 दिन में उसकी मृत्यु हो जाएगी, है ना। परीक्षित महाराज के पास ये संदेश पहुंचा तो उन्होंने इसको भगवान की आज्ञा समझ करके, भगवान की इच्छा समझ करके स्वीकार कर लिया। परीक्षित महाराज चाहते तो तुरंत उस श्राप का प्रतिकार कर सकते थे, इतने पावरफुल थे, राजर्षि थे, कोई सिंपल राजा नहीं थे कि उनको कुछ, राजर्षि थे, महान भक्त थे परीक्षित महाराज। लेकिन परीक्षित महाराज ने उसको भगवान की इच्छा मान करके उन 7 दिनों का इतना सुंदर प्रयोग किया, इसलिए कि हम किस तरीके से भगवत प्राप्ति कर सकते हैं इन 7 दिनों में, है ना। और पूरे समाज के लिए एक ऐसा श्रीमद् भागवतम ग्रंथ जो है वो सुखदेव गोस्वामी के द्वारा बोला गया शुक्ताल पे, तो ये परीक्षित महाराज के द्वारा। तो परीक्षित महाराज ने किस प्रकार से उनके जीवन में विपरीत परिस्थिति आई। अब सोचिए अचानक से किसी को पता चले कि 7 दिन में उसकी मृत्यु होने वाली, क्या करेगा वो। अभी हम लोग क्या करेंगे, देखने लगेंगे चलो भाई पैसा उधर रख लो, इनसे बात कर लो, वहां मिलाते हैं, यहाँ मिलाते हैं, ये खा लेते हैं, वो पी लेते हैं, 7 दिन में तो जाना ही है। परीक्षित महाराज ने क्या किया, सब बंद करके सिंपल बैठ गए सुखदेव गोस्वामी के पास, और आप 7 दिन भगवान की कथाएं सुनाइए, भगवान के बारे में सुनाइए, कुछ नहीं बाकी, दिन रात सब साइड करके, सारी चीजों को साइड करके तुरंत अपने बेटे जनमेजय को राजा बना दिया। तो कैसे एक भक्त को कब समझ में आता है ना, जब उसके जीवन में विपरीत परिस्थितियां आती हैं, तब उसका रिस्पॉन्ड कैसा, उस पर कैसा रिएक्शन होता है, तब पता चलेगा कि भक्ति कितनी उसने सही से किया हो। अच्छे समय में तो सब हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण, तो भक्ति हम कितना भगवान से प्रेम करते हैं ये पता चलेगा धीरे धीरे, और हमें उस टेस्ट पे खरे उतरना है। तो वो कब, जब धीरे धीरे हम ध्यान पूर्वक हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें, है ना। इसलिए मैकेनिकल चैंटिंग विल नॉट वर्क, मैकेनिकल चैंटिंग वर्क नहीं करेगी। कोटा भर लिया बस हो गया, चलो बस ऐसे ध्यान पूर्वक करना चाहिए, गुहार लगानी चाहिए, है ना, भगवान से कि हम आप और सिंसियर हो और सेवा करें, तब हम उन परिस्थितियों में भी टिके रह पाएंगे। सम दुख सुखा क्षमी, वो चाहे सुख हो दुख हो, उन दोनों परिस्थितियों में वो समान रहता है, जड़ भरत जी की तरह, है ना, समान रहे। संतुष्टः सततम योगी, संतुष्टः सेटिस्फाइड, है ना, सेटिस्फाइड, उसको कुछ चाहिए बहुत ज्यादा इस जगत में नहीं चाहिए, बहुत सारा, अरे बड़ा आईपीएस आईएएस ऑफिसर बनना एकदम टॉप रैंक पर, अच्छा तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो ज्यादा नहीं, बस वही 17-18 घंटे रोज पढ़ाई करनी। अच्छा 17-18 घंटे पढ़ाई करनी, अच्छा फिर उसके बाद जब ऑफिसर बन जाएंगे तो क्या फिर छुट्टी रहेगी, नहीं वहां भी वही 15-20 घंटे जॉब रहेगा, सोने को मिल जाएगा 6 घंटे, टेंशन है। तो बोलेगा अरे इतना मेहनत सब करके, इतना सब करके
इतना सब बन करके भी क्या होगा, वहां भी इतना सारा टेंशन ही रहेगा। तो वो संतुष्ट, जितनी चीजें उसको भगवान ने प्रदान किया है उसमें संतुष्ट रहेगा, है ना। चाहे किसी भी आश्रम में, जो चीजें उसको प्रदान की गई, ब्रह्मचारी आश्रम में है तो जहाँ जिस जगत जिस जहाँ पे मिला हुआ है उसको प्रचार करने के लिए है, जो मंदिर में मिला हुआ है, तो संतुष्ट रह करके भगवान की सेवा के लिए सारी चीजों का प्रयोग करेगा। ये नहीं कि हमें बहुत कुछ बड़ा बड़ा सब मिलना चाहिए, हर चीज में संतुष्टि रहेगा। जो संतुष्ट है वही व्यक्ति भगवत भावना का बहुत अच्छे से प्रचार कर सकता है। जो इस भौतिक जगत में एस्पायर कर रहा है, उसको संतुष्टि नहीं है इस जगत में, और पाइए, धन और चाहिए, पैसा और चाहिए, है ना, और सुख चाहिए, तो क्या वो भक्ति करेगा भगवान के लिए। इसलिए जैसे सुदामा जी थे, घर में कुछ खाने को नहीं है ना, जो मिल जा रहा है उसमें फिर भी संतुष्ट रह करके, भगवान जो दे रहे हैं उसमें खुश, संतुष्ट रह करके भगवान का भजन करते थे। ऐसा कहा जाता है कि मनुष्य को इस आत्मा जो है वो इस शरीर से ना निकले, इसके लिए जितना भोजन की आवश्यकता है उतना मिल रहा है तो खुश रहना चाहिए। व्यक्ति आजकल देखिए 10-10 घंटे, 12-12 घंटे, 14-14 घंटे जॉब करता है, वहां जाकर सिर्फ थोड़े से पैसे के ज्यादा लालच। प्रभुपाद जी कहते हैं कि जॉब ऐसी होनी चाहिए, 8 घंटे से ज्यादा नौकरी नहीं होनी चाहिए। कोई भी आप नौकरी करिए, 8 घंटे में नौकरी खत्म हो जाए, सब कुछ खत्म हो जाए। 8 घंटे के बाद 8 घंटे आपने अपनी जॉब को दिए, 8 घंटे आप भगवान की सेवा में लगाइए, 8 घंटे आप अपने शरीर को दीजिए, 6 घंटे सो करके, 2 घंटे में बाकी दैनिक जीवन की क्रियाएं करके। तो ऐसे करके व्यक्ति को भगवान की तरफ धीरे धीरे बढ़ना चाहिए। ये नहीं कि वो कहाँ कितने बजे गए थे सुबह, हाँ 7 बजे निकल गए थे, आए कितने बजे, वही रात को 10 बजे आ रहे हैं। फिर क्या उस तरीके से, इस तरीके का जीवन नहीं जीना चाहिए। संतुष्ट रहना चाहिए। हम भाई कम पैसे कमाएंगे लेकिन हम भगवत भक्ति करेंगे। जीवन के अंत जब होगा ना, तो उस समय जो एक बहुत ही करोड़पति व्यक्ति है और एक जो सड़क पर एक भिखारी है, दोनों की स्थिति एक जैसी होती, सेम थिंग। सो अपने स्तर से अधिक प्रयास नहीं करना चाहिए। देखिए हम आप ये नहीं कह रहे आपको कि हम भी एकदम भिखारी की तरह रहेंगे कि रोज ही अब तो हम भक्ति करेंगे तो क्या है, रोड पे भिखारी बन जाते हैं, जो देंगे भगवान खा लेते हैं। नहीं, ये भी गलत है। आपको जो योग्यता प्राप्त हुई है, जितना स्तर प्राप्त हुआ है, जितना आप अपने पूरा अपनी इच्छा शक्ति लगाकर जितनी चीजों की प्राप्ति कर सकते हैं उतना प्रयास करिए। ये नहीं कि पूरा आप अपना भक्ति का समय भी निकाल करके आप पूरा लगे हुए हैं, है ना, दैट इज नॉट। भक्ति को कभी कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए। द थिंग इज दैट संतुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढ़ निश्चयः। यतात्मा दृढ़ निश्चय, पूरा दृढ़ निश्चय होता है वो क्या करने में, सेंस कंट्रोल करने में। हमें अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करना है किसी भी तरीके से, वो दृढ़ निश्चय होता है, संकल्प सहित होता है। भगवान कहते हैं ऐसा भक्त मुझे बहुत प्रिय है। चलिए आगे बढ़ते हैं 15वें श्लोक में। उसका इसमें भगवान ने एक और चीज बताई, मई अर्पित मनोबुद्धियो, अपनी मन और बुद्धि को वो पूरी तरीके से भगवान पर लगाता है, कृष्ण पर लगाता है, उनके बारे में चर्चाएं करता है, उनके बारे में सोचता है मन और बुद्धि से। यस्मान्नोदजते लोको लोकान्नोदजते च यः हर्षामर्ष भयोद्वेगो मुक्तोर यः स च मे प्रियः। जिससे किसी को कष्ट नहीं पहुंचता, हाँ ठीक है, उससे कभी किसी को परेशानी हो ही नहीं सकती, उसका ऐसा स्वभाव होता है। और देखिए ये जो सारे गुण हैं, जब कोई व्यक्ति भगवान की अच्छे से भक्ति करता है ना, ये सारे गुण उसके अंदर प्रकाशित हो जाते हैं अपने आप। ये खासियत है, ये सारे गुण। यस्मान्नोदजते लोको, किसी व्यक्ति को उससे कोई परेशानी हो ही नहीं सकती, क्योंकि हमेशा भगवान की भक्ति करता है हर एक परिस्थिति में। और लोकान्नोदजते च, और उसको भी कोई परेशान नहीं कर सकता। जो कोई सोचे इसको हम डिस्टर्ब कर देंगे, इसको भक्ति नहीं करने देंगे, इसको जीवन में हलचल मचा देंगे, कुछ भी कर लो, उसके जीवन में तुम कुछ नहीं कर सकते। प्रहलाद महाराज जैसे हैं,
जीवन में जो भी परिस्थिति आ जाए वो भगवान का भजन करेंगे ही करेंगे। कैसे छोड़ सकते हैं? जैसे सांस लेना होता है उनके लिए, भक्त के लिए भगवान का भक्ति कैसा होता है? जैसे सांस लेना है। तो कोई कुछ भी करेगा, सांस तो लेंगे ही, है ना। कितना भी कष्ट हो जीवन में, कोई बीमारी हो जाए, सांस तो चली नहीं। वैसे जैसे पानी पीना आवश्यक है, खाना खाना आवश्यक है, सांस लेना आवश्यक है, ऐसे एक भक्त के लिए भगवान का नाम लेना आवश्यक है। उसके बिना वो नहीं जी सकता। तो वो ऐसे ही प्रहलाद महाराज के जीवन में देखिए कितने हिरण्यकश्यप ने कष्ट लाए, लेकिन क्या प्रहलाद महाराज कभी भगवत भावना से परे उनको हटा पाए? भगवत भावना से कभी भी नहीं, कभी भी नहीं हटा। पूरे विश्व पे शासन कर रहे थे, एक प्रहलाद को अपनी बात नहीं माना पाए, क्योंकि वो दृढ़ निश्चय होता है भगवान की भक्ति करना है, यही जीवन का लक्ष्य है। बस कुकर और सुकर की तरह यहाँ पर बस खाते पीते सोते बच्चे पैदा करते हैं, वो तो सामान्य पशुओं को भी प्राप्त, उसमें कौन सी बड़ी बात है? आहार निद्रा व्यायाम मैथुन। लेकिन हमें भगवत भावना अपने अंदर विकसित करनी है, अपने आत्मा को शुद्ध करना है, प्यूरिफाई स्टेज पे पहुंचाना है, प्यूरिफाई कॉन्शियसनेस को करना है, ताकि भगवान की सेवा कर सके। ये मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। हर्षा अमर्ष भयोद्वेगो यह सच में प्रिय, जो सुख दुख में, भय और चिंता में समभाव रहता है, मुझे अत्यंत प्रिय है। तो भगवान के जो भक्त होते हैं वो हर एक परिस्थिति में, सुख हो दुख हो चिंता भय, इन सब में एक ही भाव, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हर एक परिस्थिति में वो भगवान के नाम पर विश्वास करके उन परिस्थितियों से जूझते हैं। जो जितना जूझेगा उतना वो निखरेगा। जितना ज्यादा जब सोना होता है ना तपता है, उतना ही चमकता है। वैसे ही भक्त जीवन में भी स्ट्रगल्स आते हैं, परेशानी आती है। ऐसा नहीं भक्त हमेशा हमेशा उनके जीवन में सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा, दुख भी आएंगे, अपमान भी होगा, समस्याएं भी आएंगी, लेकिन उन सब परिस्थितियों में वो अपनी चेतना को भगवान में लगा के रखे, ये भक्त है। ये हमारा मेन कार्य है। चेतना भगवान से अलग नहीं होनी चाहिए, भगवान से फेथ नहीं डगमगानी चाहिए। यही टेस्टिंग होता है, टेस्टिंग होता है कितना आपके अंदर फेथ है भगवान में, वहीं पे पता चलेगा। तो जैसे हम देख सकते हैं, एक बार क्या हुआ, एक राजा थे, हाँ, गंधर्व लोक से वो आ रहे थे। तो उस समय क्या हुआ, भगवान शिव जो हैं वो उपदेश कर रहे थे बहुत सारे साधु लोगों को। तो उस समय वृत्तासुर नाम के जो राक्षस है, उनकी कहानी, उनके पूर्व जन्म की, उनका नाम पहले चित्रकेतु नाम का था। चित्रकेतु नाम के बहुत बड़े गंधर्व थे वो। तो चित्रकेतु अपने विमान से गुजर रहे थे और शिव जी जो है वो प्रवचन दे रहे थे सामान्य जनता, वहां पर जो थे साधु लोग थे उनको। और जो पार्वती जो उनकी पत्नी है वो उनकी गोद में बैठी शिव जी के, और शिव जी प्रवचन दे रहे थे। तो जो चित्रकेतु थे वो विमान से गुजर रहे थे वहां से, उन्होंने शिव जी को इस तरीके से देखा कि देखिए शिव जी जो हैं वो भगवत विषय के ऊपर बोल रहे हैं और पार्वती जी जो है वो उनकी गोद में बैठी हुई है। तो वो उन्होंने एक रिस्पेक्ट करते हुए एक क्योंकि चित्रकेतु और शिव जी दोनों जो है वो गॉड ब्रदर्स हैं, गुरु भाई हैं। उन दोनों के ही, संकर्षण जी जो है दोनों के ही भगवान हैं, स्वामी हैं। तो उन्होंने एक हंसते हुए इस तरीके से बोला कि देखो शिव जी कितने महान हैं, है ना, कि किस तरीके से वो पूरे समाज के समक्ष, जहां पर सारे लोग प्रवचन दे रहे हैं, भगवत भावना के ऊपर वो इस परिस्थिति में बोल सकते, ऐसा उन्होंने हंसते हुए बोला। और शिव जी तो उनके गुरु भाई हैं, तो उनको कोई भी ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने व्यंग किया मेरे ऊपर या मुझको, ऐसा कोई, उन्होंने हंसते हुए इस बात को लिया, चित्रकेतु ने जिस प्रकार से बोला भी था। लेकिन पार्वती जी को ये बात बहुत बुरी लग गई कि उन्होंने ये चिढ़ाने के लिए बोला है ऐसा करके, और इसलिए पार्वती जी ने उनको क्रोध में आकर के कहा कि तुमको अभिमान हो गया है, तो जाओ मैं तुमको श्राप देती हूँ, तुम राक्षस बन जाओ। चित्रकेतु को इस तरीके से बोला। और चित्रकेतु भगवान के महान भक्त थे, वो तुरंत ही उस विमान से नीचे उतर के आए और पार्वती जी के चरणों में प्रणाम किया और पार्वती जी से बोला कि माता, मेरा जो अभिप्राय था वो कुछ भी गलत नहीं था। मैं शिव जी की वंदना कर रहा था कि वो कितने महान भक्त हैं कि उनको कोई समस्या नहीं है इस प्रकार से, वो किसी भी परिस्थिति में भगवान भगवान की वार्ता कर सकते हैं अपनी दिव्य चेतना के कारण।
इसलिए मैं ग्लोरिफिकेशन कर रहा था। लेकिन आपने जो मुझको श्राप दिया है, ये मेरे ऊपर आपने कृपा की है और मैं इसको स्वीकार करता हूँ, इसको अपने शिरोधार्य करता हूँ। और इस तरीके से वो बोल करके पार्वती माता के चरणों में प्रणाम करते हुए वहां से चले। पार्वती जी दंग रह गए। उन्होंने कहा कि कैसा व्यक्ति है, इसको श्राप मिला उसके बाद भी इतना खुश होकर के प्रणाम करके गया। तो शिव जी ने कहा पार्वती जी से, पार्वती तुम सुंदर हो, लेकिन जो भगवान के भक्त होते हैं वो तुमसे भी ज्यादा सुंदर है। क्यों? क्योंकि वो किसी भी परिस्थिति में भगवान का भजन करते हैं और हर एक परिस्थिति को भगवान की कृपा मान करके स्वीकार करते हैं। नारायणा परा सर्वे ना कुतश्चन बिभ्यति स्वर्गा अपवर्ग नरकेशु तुल्या अभ्यर्थ दर्शिना। भगवान के भक्त होते हैं, उनके लिए स्वर्ग और नरक कोई अंतर नहीं है दोनों में। स्वर्ग में जाकर के उनको भोग नहीं करना है, उनको भगवान का भजन ही करना है। नरक में भी जाएंगे भगवान का भजन ही करेंगे, वहां भी प्रचार करें। उनके लिए मुख्य उद्देश्य होता है भगवान की सेवा करना। तो इवन वो राक्षस भी बनेगा, भगवान की सेवा करेगा, भगवान की भक्ति करेगा, वो कुछ नहीं करने वाला है। तो वृत्तासुर नाम के राक्षस बने चित्रकेतु, और इतने बड़े भगवान के भक्त थे वृत्तासुर नाम के कि स्वयं जो है इंद्र ने उनका वध किया और अंत में उनको भगवत प्राप्ति हुई। राक्षस बनकर के भगवान की भक्ति किया। तो आप सोचिए, भगवान की भक्ति किसी भी शरीर से, किसी भी जाति से, किसी भी वर्ण से पूरी तरीके से स्वतंत्र है। कोई नहीं कह सकता कि ये इस प्रजाति का है, इस जाति में है, इस वर्ण में है तो, या इस देश में है तो भक्ति नहीं कर सकता, है ना। तो इसलिए यहाँ पर हम यहाँ भगवान बता रहे हैं कि कौन सा भक्त मुझे अधिक प्रिय है, जो भक्त प्रत्येक परिस्थिति में हर्ष मर्ष चाहे दुख हो, सुख हो, भय हो, चिंता हो, समान भावना रखे, उसको फर्क नहीं। अनपेक्षा सुचिर दक्षा उदासीनो गतव्यथा सर्वारंभ परित्यागी यो मद भक्त समे प्रिया। जो मेरा भक्त सामान्य कार्यकलापों पर आश्रित नहीं है, नहीं ऑर्डिनरी लाइफ है, ठीक है, क्या कमा रहे हैं, कमा करके लाए, खाया पिया सो गए, है ना, बस ये सामान्य कार्यकलाप नहीं करता। वो असामान्य कार्यकलाप करता है, किसकी कृपा से? भगवान की कृपा से, है ना। जैसे हनुमान जी क्या कोई सामान्य कार्यकलाप करते हैं ना? असामान्य कार्यकलाप। क्यों? क्योंकि भगवान की कृपा से, भगवान की कृपा मान करके भगवान के लिए खूब सारा, पूरा संजीवनी बूटी नहीं मिल रहा, पर्वत ही लेके चलो, क्या फर्क पड़ता है। लो पर्वत ही ले आया, देख लो संजीवनी बूटी, जहां ढूंढना है ढूंढ लो बढ़िया से, ठीक है ना। सुरसा माता के समक्ष गए, सुरसा माता नहीं मान रही, ईगो पे बात आ गई, वो बड़े हो जा रहे हैं, वो भी बड़े हो जा रहे हैं, वो भी बड़े हो जा रहे हैं, दोनों एक दूसरे से बहुत छोटे बन गए, कोई ईगो नहीं, ठीक है, अपना गए, उनके मुख से बाहर निकल आए। अभी हमारे में ईगो कैसा होता है? कंपटीशन की भावना आ जाती है, हम तुमसे अच्छे, तुम हमसे अच्छे, हम तुमसे अच्छे, हम तुमसे अच्छे। एक भक्त ये सब अच्छा दिखाने के चक्कर में नहीं पड़ता, वो देखता है किससे भगवान का काम हो रहा है। अगर छोटा बन करके भगवान का काम हो रहा है तो छोटा बनने में कोई समस्या नहीं है। हनुमान जी छोटा बन गया, मसक समान रूप कपड़े, हनुमान जी ने एकदम छोटा है। जब लंका में गए तो छोटा सा स्वरूप बना के गए, वहां वैसे ही काम हो रहा था तो वैसा स्वरूप बना के। तो यहाँ पर अनपेक्षा सुचिर दक्षा, सामान्य कार्यकलापों पर आश्रित नहीं है, शुद्ध है, दक्ष है, चिंता रहित है, समस्त कष्टों से रहित है, किसी पल के लिए प्रयत्नशील नहीं रहता। वो जानता है हर एक चीज जो है भगवान की कृपा से प्राप्त होती है, उस यही हमको चाहिए, यही मिलना चाहिए, ऐसा करके उसका नहीं होता। वो कहता है हम अपना प्रयास करेंगे, भगवान की इच्छा होगी तो देंगे, नहीं इच्छा होगी तो और अच्छी बात है, तो भगवान हमको उससे और कुछ अच्छा देना चाहते हैं, है ना। क्योंकि भगवान जो देना चाहते हैं वो बेस्ट होता है। हमारा प्रयास था, हमने भगवान से कृपा की, भगवान मेरे लिए ये चीज है, मैं देखता हूँ कि ये मुझे चीज मिल जाएगी तो मैं भक्ति अच्छे से कर पाऊंगा, मैं ऐसा सोचता हूँ। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि ये चीज मुझे मिलनी चाहिए ताकि मेरी भक्ति अच्छी हो, तो आप ये दीजिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं ये चीज मिलेगी, मैं भक्ति नहीं कर पाऊंगा, छूट जाएगी, तो कृपा करके मुझे मत दीजिएगा, चाहे मैं कितना ही मांगू। लाइक दैट, दैट इज द शुड बी द एटीट्यूड। क्योंकि हमारा मेन क्या है? भक्ति होनी चाहिए। यो ना हर्षति ना द्वेष्टि ना सोचति ना कांक्षति शुभा अशुभ परित्यागी भक्तिमान्य समे प्रिया। जो ना कभी हर्षित होता है, ना शोक करता है, ना पछताता है, ना इच्छा करता है, जो शुभ और अशुभ दोनों प्रकार की वस्तुओं का परित्याग कर देता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। देखिए, हर्षित और शोक करने का मतलब क्या होता है? देखिए इस संसार में क्या होता है ना, ड्युअलिटी, द्वंद है। आपको जो कुछ चाह रहे थे वो मिल जाए, मान लीजिए कोई आप जॉब चाह रहे हो, वही जॉब आपको मिल गया, आप खुश हो गए, अरे वाह मजा आ गया, यही तो हम पूरा देख रहे थे, यही तो हम चाह रहे थे,
है ना। और जो आप नहीं चाह रहे थे वैसा कुछ आपके जीवन में हो जाए, जैसे आप नहीं चाहते कि आपका पैर टूट जाए, लेकिन अब वो अचानक से हो गया, तो अभी क्या आप नहीं चाहते थे, हो गया, आप रो रहे हैं, अरे मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरे साथ ऐसा कैसे हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो ये हमारा नेचर होता है इस संसार में। इस संसार में हर कोई व्यक्ति अच्छी चीजों को प्राप्त करना चाहता है, और कुछ भी बुरा हो जाए उसको अवॉइड करना चाहता है। फिर हम क्या सोचेंगे, अरे पैर टूट गया, जल्दी से 1 महीना बीत जाए, पैर सही हो जाए, 1 महीना बीत जाए, पैर सही हो जाए। और जो कुछ अच्छी चीज मिल जाती है, तो भाई ये तो पूरा जीवन भर चलती रहे, जीवन भर ऐसा ही बना रहे एकदम, अब कभी भी ये पुराना ना हो, हम ऐसा सोचते हैं। तो कैसा है, ये बद्ध जीव का नेचर होता है। लेकिन जीव जो होता है, उसको जब भक्ति प्राप्त होती है, तो उस स्थिति में वो किसी भी चीजों को लेकर के हर्ष और शोक नहीं करता मटेरियल लेवल पर। उसके लिए ये दोनों चीजों से परे भगवान की सेवा होती है। शुभ अशुभ परित्यागी, चाहे कोई चीज शुभ हो या अशुभ हो, दोनों का परित्याग कर देते हैं। शुभ का मतलब क्या होता है, इस जगत में बहुत सारी चीजें शुभ है, कर्म करने वाला, दान करना, कोई अच्छा काम करना, इन सब का भी वो परित्याग कर देता है, अशुभ चीजों का भी परित्याग कर देता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, दूसरों को मारना अशुभ है, लेकिन भगवान ने कहा अर्जुन को मारो, तो अशुभ का परित्याग कर दिया। उसके लिए क्या शुभ है, जो भगवान का है वही शुभ, जो भगवान ने मना किया वो अशुभ। भक्त के लिए डेफिनेशन ये होती है ना, जो भगवान चाहते हैं वही शुभ। जैसे राजा नरक थे, तो उन्होंने बहुत बस बहुत बहुत दानी थे, बहुत सारा दान देते थे, बड़ा शुभ कार्य करते थे। एक गाय को दान दिया, वो गाय निकल के बाहर आ गई, वापस उसी गाय को दूसरे को दान दे दी। तो बड़ा तो शुभ काम तो बहुत कर रहे थे, लेकिन उसका परिणाम क्या हुआ, अगले जन्म में छिपकली बनना पड़ा। क्यों, एक गलती के कारण। क्योंकि जिस गाय को दान किया, वही गाय निकल करके उन्होंने दोबारा दान कर दिया, और दोनों जो जिनको जिनको दान किया था, वो दोनों आपस में लड़ने लगे, और उन दोनों ने श्राप दे दिया राजा को कि तुमने छिपकली बनोगे तुम, क्योंकि तुमने इस तरीके का कार्य किया है। लेकिन राजा नृग ने अपने जीवन में एक कार्य किया था। एक बार कुछ भगवान के भक्त आए थे भगवान के मंदिर के निर्माण के लिए, कुछ सहयोग मांगने के लिए राजा नृग ने, क्योंकि वो बहुत बड़े दानी थे, तो उन्होंने उसके लिए भी दान किया, जिस कारण से वो छिपकली बने, लेकिन द्वारका में छिपकली बने। यहाँ पर भगवान स्वयं थे, और भगवान ने उनको अपने कर कमलों से उनको उनका स्पर्श करके उनका उद्धार कर दिया। तो इस प्रकार से राजा नृग का जो देखिए शुभ कार्य जो किया, तो शुभ कार्य का उनको क्या किस तरीके से वो चला गया। लेकिन असली शुभ कार्य क्या है, तो भगवान की भक्ति करना, ये असली शुभ कार्य है। असली सुख क्या है, भगवान की सेवा करना, ये असली सुख। बाकी पैर टूट जाना ये कोई दुख नहीं है। दुख असली क्या है कि कोई ऐसी परिस्थिति आपके जीवन में आ जाए, भले कोई बड़ी पदवी आप मिल जाए, या आप बड़े ऑफिसर बन जाओ, या जीवन में इतना सुख आ जाए जिससे आपका भजन छूट जाए, ये सबसे बड़ा दुख है। बाहरी तौर पे दिखेगा कि आप बहुत सुखी हो गए, लेकिन आंतरिक रूप से उससे ज्यादा दुख की परिस्थिति और कोई नहीं हो सकती आपके लिए। जब आपका किसी भी कारण से आपका भजन छूट जाए, किसी भी प्रकार से आप भगवान की सेवा ना कर पाओ, इससे बड़ा दुख जीवन में और कोई नहीं। समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयो, शीतोष्ण सुख दुःखेषु समासंग विवर्जितः, तुल्य निंदास्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित्, अनिकेतः स्थिरमतिर्भक्तिमान में प्रियो नरः। वही चीजें भगवान फिर से बता रहे हैं। मित्र और शत्रु के लिए समान, मान अपमान सहित गर्मी, सुख दुख, यश अपयश संभाव भगवान ने दिया है। भगवान की इच्छा है, इसको मान करके टॉलरेट कर लेता है, तो ज्यादा फंसेगा नहीं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेगा। वरना देखिए संसार में किसी ने कुछ बोल दिया, अरे तुमको कुछ नहीं आता, तुम कोई काम के नहीं, आप ये लग गए लड़ने, अरे हमको कैसे नहीं आता, तुम हमको समझ क्या रखते हो। तो अभी मिलो बाहर, तुमको बुलाते हैं, देखो हमारे पास कितने लोग हैं, ये कर देंगे वो कर देंगे। अरे भाई काहे को इतना तुम लड़ाई कर रहे हो। उससे कहते हो हाँ भाई ठीक है, हमको कुछ नहीं आता है, हम योग्य नहीं है, हम तो बस भगवान की सेवा कर रहे हैं, बस यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। हम थोड़ा बहुत सेवा कर लेते उससे हम खुश हैं, हमको ज्यादा इस संसार में दिखाना नहीं। ठीक है, क्यों इतना लड़ाई करें, क्यों इतना टाइम वेस्ट करें अपना उन सब चीजों में, जब आवश्यक नहीं है तो, है ना। कुछ जगहों पर आवश्यक होता है ना, वहां पर बोलने की आवश्यकता होती है, तो उस जगह पर उस आधार पर। लेकिन जबरदस्ती हमको कहीं पर भी नहीं करना चाहिए। कहने का आशय ये है, अब कोई व्यक्ति एक दो बार मिलना है, उसने कुछ बोल दिया तो बोल दिया, छोड़ो हटाओ, क्यों टाइम खराब करें उनका, क्यों हम उनको दिखाएं कि हम क्या हैं, या फिर हम अपना पावर दिखाएं उनको, जबरदस्ती शो ऑफ करें, क्योंकि कोई जरूरत नहीं, हमारे पास इतना टाइम नहीं। मनुष्य जीवन बहुत छोटा है।
कुतुल्य निंदा स्तुतिर मौनी, मौनी शब्द यूज किया गया। मौनी का मतलब नहीं कि एकदम कुछ बोलेगा ही नहीं, मौनी का मतलब भगवत विषय के अलावा कुछ नहीं बोलेगा। मैच कौन सा चल रहा है, कौन सा जीता है ना, आईपीएल चल रहा है कि कौन सा चल रहा है, कौन सी टीम है, कौन सा बढ़िया खेला, ये सब फालतू की बातों को डिस्कस नहीं करता है ना, कौन सा हीरो है, कौन सा मूवी है, इन सब चीजों पर चर्चा नहीं करता। वो सिर्फ भगवत विषय के ऊपर चर्चा करता है, वो होता है मौनी। भौतिक विषयों के लिए मौन रहता है, आध्यात्मिक विषयों में तो घंटे घंटे आप बातें कर लीजिए। अनिकेता, अनिकेता मतलब स्वयं को अपने घर का मालिक नहीं मानता है, भगवान का घर मानता है ना, और ज्ञान में दृढ़ रहता है, भक्ति में संलग्न रहता है। ये तो धर्मामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धाना मत परमः भक्तास्तेतीव मे प्रियः। जो इस भक्ति के अमर पद का अनुसरण करते हैं, जो मुझे ही अपना चरम लक्ष्य बनाकर श्रद्धा सहित पूर्ण रूपेण संलग्न रहते हैं, वे भक्त मुझे अत्यंत प्रिय हैं। भगवान ने इस तरीके से भगवत गीता के इन 6 अध्यायों को कंक्लूड किया, किस प्रकार के भक्त हैं जो मुझे बहुत प्रिय हैं। तो हर प्रकार से मेरी सेवा को अपने जीवन का लक्ष्य मानते हैं, मुझको अपने जीवन का लक्ष्य मानते हैं। उनके लिए सबसे बड़ी चीज है भगवान की सेवा। यही हरे कृष्ण महामंत्र का अर्थ है, हे श्रीमती राधा रानी मुझे आप भगवान की सेवा में लगाइए। यही हम गुहार करते हैं, यही मांगते हैं श्रीमती राधा रानी, यही हमारा सबसे बड़ा धर्म है। और उसको मांगते हैं, वो मिल जाता है, तो उसका फल क्या है? वही चीज मिलती है। सेवा ही हमारे जीवन का उद्देश्य है, वही हमारा फल है, वही हमको करना है, सब कुछ हमारा भगवान की सेवा ही है ना। चैतन्य महाप्रभु से पूछा गया कि बताइए आपका परिचय क्या है, तो उन्होंने बोला ना तो विप्र हूँ, ना क्षत्रिय हूँ, है ना, ना ही मैं शूद्र हूँ, ना ही मैं वैश्य हूँ, ना मैं गृहस्थ हूँ, ना ब्रह्मचारी हूँ, ना सन्यासी हूँ, ना वानप्रस्थ हूँ, तो फिर हैं कौन आप? गोपिर भर्त पद कमलयो दास दासान। मेरा बस एक ही परिचय है कि जो गोपियों का भरण पोषण करने वाले श्री भगवान हैं, उनके जो सेवक हैं, उनके सेवकों का सेवक, उनकी सेवा करना, उनको प्रसन्न करना, यही मेरे जीवन का उद्देश्य है। तो आप ये हमारे जीवन में सबसे बड़ी चीज क्या हो सकती है? सबसे बड़ी चीज भगवान की सेवा हम कैसे कर सकते हैं? भगवान का ये मूड को स्वीकार करके, जो चैतन्य महाप्रभु ने प्रदान किया है, किस प्रकार सेवकों के सेवक बनना, यही हमारे जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य है। यहाँ भौतिक जगत में लोग स्वामी के स्वामी बनना चाहते हैं, दासानुदास बनना चाहते हैं। हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है? दासानुदासान। ये तो बड़ा आसान है ना। अभी देखिए, दासानुदास बनने के लिए बड़ा मेहनत करनी पड़ेगी, दासानुदास के लिए तो भगवान की सेवा करो, जो भक्त हो उनको सपोर्ट करो, हो गए दासानुदास। ठीक है, चलिए, तो फिर आज हम यहीं तक रखेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में हम 13 चैप्टर को। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी।